अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 5, जिसका नाम है बहादुर किसान। ये एक नज़्म है, आइए सुनते हैं। सवेरे अंधेरे अंधेरे उठा, लिए बेल खेतों की जानिब चला। सवेरे अंधेरे अंधेरे का मतलब है जो सुबह के वक्त थोड़ा सा अंधेरा होता है ना, वो। लिए बेल खेतों की जानिब चला यानी खेतों की तरफ बेलों को लेकर चला। कौन? किसान। है सारा ज़माना अभी सो रहा, मगर उसका ये वक्त है काम का। आप सोचिए, सुबह के वक्त तो जब 4 बजता है, 5 बजता है, उस वक्त तो सब लोग सो रहे होते हैं। लेकिन वही वक्त किसके काम करने का होता है? किसान के काम करने का होता है। उसे हर घड़ी काम का ही है ध्यान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो हर वक्त, हर घड़ी मतलब हर वक्त किस चीज़ का ध्यान करता है? काम का। और कैसा है किसान? बहुत ही बहादुर, बहुत ही मेहनती। कभी बेल का दल बढ़ाता हुआ, कभी मोड़ता और हकाता हुआ। बेल का दल यानी जिन बेलों को लेकर वो खेतों की तरफ गया है ना, उनका एक दल है, एक झुंड है। कभी वो उन झुंड को बढ़ाता है, कभी उनको मोड़ता है और कभी उनको हकाता है। हकाता मतलब यानी उनको मार मार के आगे की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। कभी बल की हत्ती दबाता हुआ, ये चलता है जब हल चलाता हुआ। बल मतलब यानी जो वो प्रेशर दे रहा है, जो वो ज़ोर डाल रहा है बेलों को मारने के लिए, तो कभी कभी उसकी हत्ती दबाता है, यानी जिस हाथ से वो रस्सी पकड़ा हुआ है ना, उसको दस्ती कहते हैं। ये चलता है जब हल चला जिस वक्त वो हल चलाता है ना, तब उस वक्त वो उसकी दस्ती को बहुत तेज़ पकड़ा हुआ होता है। आगे देखिए, कोई देखे उस घड़ी उसकी शान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। अब शायर क्या कहता है कि उस वक्त उसकी मेहनत देखो, उस वक्त उसकी शान देखो कि वो कितनी मेहनत से, कितनी बहादुरी से अपना काम कर रहा है। कड़ी धूप चारों तरफ छा गई, हवा जिसकी गर्मी से थर्रा गई। कड़ी धूप चारों तरफ छा गई से मतलब दोपहर में क्या होता है, पूरी तरफ धूप आ जाती है, उसकी गर्मी से ज़मीन तक थर्राने लगती है, हवा तक थर्राने लगती है। हवा में कैसी गर्माहट आ जाती है गर्मियों के मौसम में, है ना। ये बेलों की जोड़ी जो घबरा गई तो उसकी जगह दूसरी आ गई। फिर जो बेल खेतों में चल रहे होते हैं, जिस जिस जोड़ी को किसान लेकर जाता है, बेलों की जोड़ी को, जब वो लोग बहुत थक जाते हैं गर्मी में, तो फिर उसकी जगह दूसरी जोड़ी को लेकर आता है, क्योंकि वो थक गए हैं तो अब वो आराम करेंगे, दूसरी जोड़ी हल जोतेगी, है ना, यानी खेत जोतेगी। अकेला खड़ा है मगर सख्त जान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। अब बेचारे को तो तमाम दुनिया की फिक्र है, क्योंकि उसे तो गल्ला पैदा करना है। बेचारा अकेला खड़ा रहता है। सख्त जान मतलब इतनी गर्मी में, इतनी बारिश में, इतनी सर्दी में वो अकेला काम करता है। क्या कोई है उसका साथी? नहीं, सब तो पैसा दे कर के गल्ला ले लेंगे, लेकिन वो बहुत मेहनत से वो गल्ले को उगाता है दुनिया की जन्नत फ़कत उसके पास, ये मेहनत से करता है सब काम रास। दुनिया की जन्नत किसे कहा है? खेतों को, मिट्टी को, है ना। ये दुनिया की जन्नत है जहाँ से वो ज़रख़ेज़ी करता है, मेहनत करता है और उसे सब काम वहाँ के अच्छे लगते हैं। ये तरकारियाँ, ये अनाज और कपास, फलों का मज़ा और फूलों की हास। तरकारियाँ से मतलब सब्ज़ियाँ, कितनी सारी सब्ज़ियाँ उगाता है, अनाज उगाता है, कपास उगाता है, फल का मज़ा भी लेता है और फूलों की खुशबू से भी दो चार होता है ना। तो कितना किसान को ये काम भाता है। इसी से तू लेता है सारा जहां, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। वो सब किसके लिए करता है? क्योंकि सारा जहां किसान से ही सब चीज़ें लेता है, चाहे वो सब्ज़ी हो, अनाज हो, कपास हो। कपास कपड़े के लिए, है ना। रुई भी होती है, कपास भी होता है, कपास से कपड़ा भी बनता है। तो वो सब किससे लेता है? किसान से ही तो लेता है। तो किसान कैसा है? बड़ा मेहनती है, बड़ा बहादुर है ना बच्चों। आगे देखिए, ये अल्फाज माने दिए हुए हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपीज़ में लिखना है। उसके बाद सही जवाब के सामने सही का निशान लगाइए, है ना। ये चूज़ द करेक्ट दिए हुए हैं। है सारा ज़माना अभी सो रहा, मगर उसका ये वक्त है काम का, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। कोई देखे उस घड़ी उसकी शान, ठीक है।
इसके बाद ये मैच दी कॉलम दिए हुए हैं, मैंने जिस तरह से इनको मैच किया हुआ है इसी तरह से आपको भी पढ़कर मैच करना है। आगे दिया हुआ है अशार मुकम्मल कीजिए, ये आपको अशार मुकम्मल करना है अपनी नज़म की लाइंस में से देखकर, जिस तरह मैंने किए हुए हैं इसी तरह आप भी देख करके भरिएगा, है ना। तो ये देखिए मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, यानी ये आपको सवाल दिए गए हैं बेटा, उसके जवाब मैंने नीचे लिखे हैं। पहला सवाल क्या है, किसान खेतों की जानिब कब रवाना होता है। कब रवाना होता है, सुबह के अंधेरे में होता है ना। तो आधा क्वेश्चन में से आंसर आपको यहीं मिल जाएगा, किसान खेतों की जानिब कब की जगह क्या आ जाएगा, सुबह के अंधेरे में। ठीक है। शायर ने किसान को किन अल्फाज से मुखातिब किया है। तो मुखातिब करना यानी किस अल्फाज से उसको दर्शाया है, हमारे सामने बताया है। तो क्या कहा है, किसान को मेहनती और बहादुर कहा है ना। तो हमने मेहनती और बहादुर इसके आंसर में लिखा है, शायर ने किसान को मेहनती और बहादुर कहा है। किसान अपने खेतों में क्या काम करता है, नज़म की रोशनी में बयान कीजिए, यानी नज़म में जिस तरह बताया है ना। किसान अपने खेतों में बेल की हत्ती दबाता है, हल चलाता है, बेल का दल बढ़ाता है ना। बस ये 3 लफ्ज़ लिख दीजिएगा। इस नज़्म के शायर का नाम लिखना है। तो शायर का नाम क्या है, नज़्म के आखिरी में दिया हुआ था हफीज़ जालंधरी, है ना। ये आपको इसमें लिखना है, नज़्म के आखिरी में दिया हुआ था हफीज़ जालंधरी, ये आपको लिखना है। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना। आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है दरअसल अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उनके नीचे लिखिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपको कुछ गलत स्पेलिंग्स दी हुई हैं, इन स्पेलिंग्स को आपको सही करना है जिस तरह से मैंने की है। ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना। अगला क्वेश्चन देखिए, दरअसल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। अब ये अलग अलग हरूफ दिए हुए हैं ना, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में किए थे, इसी तरह हमें इन्हें भी करना है। अब देखिए यहाँ पर ये सारी आपको वाहिद अल्फाज दिए हुए हैं, इनकी आपको जमा लिखनी है। वाहिद का मतलब एक, सिंगुलर, और जमा का मतलब बहुत सारे, प्लूरल, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, दरअसल अल्फाज को बार बार खुशखत लिखिए। इसे आप अपनी किताब में ही कंप्लीट करना, इन अल्फाज को बराबर लिख कर देखना, ये सारी जगहों में आपको यही का यही लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दरअसल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है बच्चों, अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, दरअसल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब ये जो वर्ड आपको दिए हुए हैं ना, इनसे आपको सेंटेंस बनाना है और उसमें इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि मैंने किया है, खेतों में पानी भरा है, आ गया ना अल्फाज। वक्त पर काम करो, आ गया वर्ड। बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है। किसान, किसान अनाज पैदा करता है। मेहनती, किसान मेहनती होता है। गर्मी, सूरज गर्मी करता है। फलों, फलों में मिठास है। आ गया समझ में। उसके बाद दिया है, इस नज़्म का खुलासा अपने लफ्ज़ों में तहरीर कीजिए। आप चाहें तो अपने अल्फाज में इस नज़्म की समरी लिख लेना, और अगर नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना काम अपनी अपनी कॉपी में कर लीजिए। आज आपके पूरे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। और हाँ, अब दिवाली की छुट्टियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप लोग अपने चैप्टर्स की कॉपी के फ़ोटोज़ क्लिक करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली सेंड कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।